आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान, मरीज इलाज के लिए हुए ख्वार। बुनियादी मरकज़ सेहत में शुगर टेस्ट किट, खून के मुकम्मल टेस्ट की किट, बुखार सिरप, खून की कमी, ग़िज़ाई कमी और ताकत से मुताल्लिक अद्वियात नायाब। बच्चों के लिए मुख्तलिफ मूजी अमराज, खसरा, रोटा, BCG, हेपेटाइटिस समेत दीगर हिफाजती वैक्सीन भी मौजूद नहीं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कि कौन कौन से अमराज की अद्वियात नायाब हैं इस वक्त? महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मार्च 2023 से मुतल्लिक जो मराकज़ सेहत हैं उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बुनियादी मराकज़ सेहत में मुख्तलिफ अमराज की जो है अद्वियात नायाब हैं और इसके साथ साथ वैक्सीन का जिक्र किया गया है कि जो बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है मुख्तलिफ मौजूद अमराज से बचाने के लिए, तो वो वैक्सीन भी जो है मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत में मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजूहत हैं और महकमा सेहत इंतजामिया क्या कर रही है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोना मौजूद है। डॉक्टर अता साहब, बताएं, रिपोर्ट आपके सामने है, क्या कहेंगे? देखें, महकमा सेहत का एक बड़ा ही मरबूत जो है निज़ाम है मॉनिटरिंग का, जिसके अंदर हमारे जो डिफरेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन असिस्टेंट जो हैं वो डिफरेंट BHUs में पूरा जो है उसका चेकअप करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या क्या जो महकमा सेहत की जो सर्विसेज है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट का मुराद ये नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, उसका एक ख़ास हमने एक लिमिट रखी हुई है कि ख़ास क्वांटिटी से अगर वो नीचे जाती है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन की ख़त्म हो गई है वहाँ BHU, बल्कि एक ख़ास लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे अगर कैप्सूल अमॉक्सिल है वो 500 टैबलेट से अगर कम जाता है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर कर लेते हैं। सो ये इस तरह की फाइंडिंग्स आई हैं, जिसके बारे में CO साहब ने फ़ौरन नोटिस लेते हुए तमाम मुतल्लिका अफसरान जो हैं ज़िले के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC जिनके अंडर ये BHUs और RHCs आते हैं, उनको जो है वो मरासला जारी कर दिया है, जिसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि फुल फॉर जो अद्वियात और जो वैक्सीन्स की शॉर्टेज है उनको जो है वो फुल फॉर पूरा किया जाए, ताकि जो सर्विसेज हैं वो तमाम आवाम को फौरी तौर पे 24 घंटे मुहैया किए जा सकें। तो मकसद यही है कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें इलाज की सहूलियात मुयसर की जा सकें। और अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो के मंसूबे के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो और फंड्स की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे इमरान असद से, बताइएगा। जुडिशल कम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नौ के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से 48 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं और बिल्डिंग काम की जानब से भेजा गया नक्शा भी जो है वो मंजूर किया गया है। 9 एकड़ रकबे पर मुहित जुडिशल कम्प्लेक्स कमालिया की जो है तमीर की जाएगी, जिसमें जो है वो रिकॉर्ड रूम, वकला चैम्बर्स, बख्शी खाने, ग्रेड जो है वो 1 से ग्रेड 20 के मुलाजमीन के लिए रहायश गाँव की तमीर नौ की स्कीम और इसके साथ साथ कोर्ट्स वाला ब्लॉक के साथ साथ बुकला चैम्बर्स 9 एकड़ मुहित रकबे पर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स कमालिया की तमीर नौ की स्कीम का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम पर काम शुरू करेगा। 48 करोड़ की जितनी भी तखमीना लागत और तफसीलात जो है वो महकमा बिल्डिंग के काम की जानब से चीफ इंजीनियर्स को अरसाल कर दी गई हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद की नाअहली, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू ना हो सका, साइलिन को शदीद मुश्किलात दरपेश, लैंड एप्लीकेशन का काम भी शुरू ना हुआ। बात करेंगे अब्दुल-रहमान से, बताइएगा। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि अभी तक जो कंप्यूटराइज्ड करने वाले मोज़ाजात थे उन पर काम शुरू नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि 1 महीना पहले जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदा हुआ था कि जिसमें तमाम तर जितना भी डाटा कंप्यूटराइज्ड होने वाला रहता है वो किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मोज़ाजात अभी तक बाकी रहते हैं वो कंप्यूटराइज किया जाएगा ताकि तमाम तर रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है और लोगों को, सार्फिन को इस सिलसिले में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता वो ना करना पड़े और उनके लिए आसानी पैदा हो सके। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी, ना ही जो एप्लीकेशन बनाई गई थी उसको बाकायदा तरीके से एक्टिव किया जा सका। और पिछले 1 माह से लैंड रिकॉर्ड सेंटर का काम अमला रुक गया है और इस सिलसिले में कोई भी नई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी और ना ही बताया जा रहा है कि शुक्रिया अब्दुल-रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में शकरगंज शुगर मिल ने काश्तकारों से गन्ना तो ले लिया, लेकिन ताहाल अदायगियां नहीं की गई। जिला इंतजामिया ने शिकायत पर शकरगंज शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। हर शिकायत पर अलग मुकदमा दर्ज होगा।
आपको अपडेट करें, झंग में शकरगंज शुगर मिल ने काश्तकारों से गन्ना तो ले लिया लेकिन ताहाल अदायगियां नहीं की। जिला इंतजामिया ने शिकायत पर शकरगंज शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, शुगर एक्ट के तहत जो है वो इंतजामिया की कार्रवाइयां तो की जा रही थी लेकिन अदायगियां यकीनी नहीं हो सकी। अब जबकि एक बार फिर काश्तकारों की जानिब से जो है वो शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि शकरगंज शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से ताहाल अदायगी नहीं हो सकी, जिस पर जो है वो इंतजामिया की जानिब से तहसीलदार की जो है वो मदय्यत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। शुगर मिल इंतजामिया और इसके साथ मैनेजर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, ताहम इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई जा सकी। इंतजामिया का इस हवाले से ये भी कहना है कि हर मौसूल होने वाली दरखास्त के बाद जो है वो नया मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया जाएगा और इस हवाले से जो काश्तकारों की और किसानों की अदायगियां हैं उनको यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। जी शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में महकमा रेवेन्यू का अमला 100% रिकवरी करने में नाकाम। ज़राई इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इंतकालात और दीगर रेवेन्यू की वसूली को तेज करने की हिदायत कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर ने हफ्तावार रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए। टोबा टैक्सिंग में महकमा रेवेन्यू का अमला 100% रिकवरी करने में नाकाम। ज़राई इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इंतकालात और दीगर रेवेन्यू की वसूली को तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर ने हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। स्टैंप ड्यूटी के हवाले से रिकवरी के हवाले से जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर की वसूली तेज करने की हिदायत, 100% रेवेन्यू यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। रेवेन्यू अहदाफ के हसूल में सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। टोबा टैक्सिंग में महकमा रेवेन्यू का अमला 100% रिकवरी करने में नाकाम हो गया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर की सदारत में इजलास हुआ है जिसमें तमाम तर महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर इंकशाफ हुआ है कि महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन जो है वो रेवेन्यू के हवाले से जो रिकवरी करने में पूरी तरह नाकाम नजर आए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उसमें जो है उन्होंने रिकवरी नहीं की, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोहा शाकिर ने जो है नाराजगी का इजहार किया है और महकमा रेवेन्यू के अफसरान को हिदायत जारी की है कि तमाम तर मद से जहाँ से रिकवरी होती है इस रिकवरी को बेहतर किया जाए, 100% रिकवरी की जाए और इस हवाले से 1 हफ्ते की उनको वार्निंग दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोहा शाकिर ने यह भी कहा है कि 1 हफ्ते की रिपोर्ट जो है वो तमाम तर जो है वो रेवेन्यू अफसरान की जाएगी, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। जी मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग में महकमा रेवेन्यू का अमला 100% रिकवरी करने में नाकाम। ज़राई इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इंतकालात और दीगर रेवेन्यू की वसूली को तेज करने की हिदायत कर दी गई। इसी हवाले से मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। फैसलाबाद में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का नटरवाला रोड पर मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा फरामी है उसको यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया जो है वो विजिट करे मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स के ऊपर। इस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है डॉक्टर इरशाद, उन्होंने नटवाला रोड जो ख़वातीन के लिए बनाया गया मुफ्त आटा पॉइंट उधर दौरा किए। आइए इनसे मज़ीद मालूमात जानते हैं। सर, अब आप कहने पर तो इंतजाम काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हैं। आपसे कबल जो है यहाँ पर जो है वो ख़वातीन का गिले शिकवे थे काफ़ी कि आटा नहीं दिया जा रहा, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया जो है वो बड़ी एक्टिवली इसको परसुएड कर रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस हैं आटा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, उसमें कई जगह पे एम्बिग्यूटी आती है कि कोई एक थैले के लिए एलिजिबल है या किसी ने अपना जो एक थैला है वो लेके जा चुके हैं या 3 या 2 थैले ले जा चुके हैं। उस हवाले से अभी डिप्टी कमिश्नर जो फैसलाबाद है इन्होंने अपने स्टाफ को भी ब्रीफ किया है और उनकी तरफ से लोगों को गाइड भी किया जा रहा है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर 60,000 से ज़्यादा किसी की आमदनी है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर 60,000 से कम है और उसकी वो जो आटे की एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसको गाइड किया जाता है कि वो सलीमी चौक में जो बिसप का सेंटर है वहाँ पे जाके उसको आप एंटर करवाएं। उसमें जो भी किसी की गलत फहमी उसको दूर किया जाता है और जो एलिजिबल उनको फौरी तौर पे आटा दिया भी जा रहा है। ये बताइएगा कि ये जो अमल है ये काफ़ी देर बाद नहीं किया गया, ये तो बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, उसमें आप जब एक सिस्टम एक लॉन्च किया जाता है तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मुश्किलात आती हैं और उनको साथ साथ है वो रेक्टिफाई भी किया जा रहा है। वो PITP के लेवल पे
भी रेक्टिफाई किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब उतना ज़्यादा रश भी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ जो एलिजिबल लोग थे वो आटा ले जाके जा चुके हैं। अभी आटा भी वाफर क्वांटिटी में अवेलेबल है और इंतजाम भी बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ज़िले इंतजामिया जो काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही है कि जो इंतजामात हैं उसको हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फसी आपका। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर अली यूनान कमर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के हमरा समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर अली यूनान कमर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के हमरा समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अपडेट करें आपको, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर अली यूनान कमर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के हमरा समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चिन्योट में कायम फ्री आटा पॉइंट्स पर मामूल से ज्यादा रश, शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। बात करेंगे बाबर मुनीर से, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी जो मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर स्मूथली जो है वो वर्क चल रहा है। दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो अपना जो है वो आटा ले रहे हैं। दूसरी तरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी की जानिब से यहाँ का विजिट किया गया, इंतजामात का जायजा लिया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अभी तक और आज आपने विजिट किया, क्या कहेंगे? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप इससे पहले भी हमारे छोटे छोटे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, ख़ुद भी विजिट करते रहे हैं। अभी हमारे तहसील चिन्योट में 2 सेंटर ये जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, एक हॉकी स्टेडियम में और एक इस्लामिया कॉलेज में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। इस वक्त पूरे ज़िले में तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो गए हैं और अब रश काफ़ी कम हो गया है। और ये जैसे हम सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके ये 4 बजे तक चलते हैं। आपके सामने कल भी सिर्फ जो है वो 1000 बैग जो है वो तकरीबन तकसीम हुआ है और आज भी हमारे पास अभी तक जो है तकरीबन 2000 बैग जो है वो जा चुका है जी, लोग मुस्तफ़ीद हो गए हैं। तो यहाँ इस सेंटर पे हमारा 7000 जो है वो बैग आता है। तो बाकी इंतजामात आप देख लें, बीच में बारिशें भी हुई, हमने कोशिश किया कि हम आने वालों को जितना फैसिलिटेट कर सके हम कर रहे हैं। बाकी डी साहब ख़ुद भी इस पर जो है वो विज़िट करते हैं, काफ़ी कंसर्न है, पूरी गवर्नमेंट ही कंसर्न है। तो आपके सामने है, जब बहुत ज़्यादा रश भी था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ और बड़ी पीसफुल वे से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती रही। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देख लें आपके सामने पूरा पंडाल जो है खाली है और सुबह के वक्त थोड़ा सा रश होता है, जो 300-400 लोग 500 लोग आते हैं वो उसी वक्त हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम फिर यहाँ बैठे रहते हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। सीपीओ फैसलाबाद अली नासिर रजवी के हुक्म पर ख्वाजा सराहों में राशन तकसीम। आईजी पंजाब ने ख्वाजा सरों में राशन तकसीम करने की हिदायत दी थी। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर फैसलाबाद में ख्वाजा सरों की बड़ी तादाद को राशन दिया गया। डीएसपी लीगल फैसलाबाद शहजाद ने ख्वाजा सरों में राशन तकसीम किया। सीपीओ अली नासिर रिजवी का कहना था कि मज़लूम तबकात की खिदमत के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर 24 घंटे फाल है। आगे बढ़ना आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह के 10 चकूक में होंगी बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत अब दूर। 11 केवी के नए जिना फेडर के कयाम की मंजूरी दे दी गई। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के हल्का NA 106 में 10 के करीब देहात ऐसे हैं जहां पर बिजली के वोल्टेज की कमी की शिकायत मौसूल हो रही थी। तहम इन 10 चकूक में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है कि अब यहां पर नया फीडर बनाया जा रहा है। इस हवाले से महकमा फेस्को ने नए फीडर के क्याम की मंजूरी दे दी है। जिना फीडर की जो क्याम है वो 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से यह बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से जिना फीडर जो है वो कायम किया जाएगा। और जिन जिन आबादियों में बिजली की कम वोल्टेज की शिकायत मसूल हो रही थी उसमें चक नंबर 347, 348, 349 शामिल हैं और उसके साथ साथ चक नंबर 338, चक नंबर 339 और 10 मोड़ के मुकामात हैं जहां पर बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत मसूल हो रही थी। मैंने जिन अनवार ने इस हवाले से यहाँ पर फीडर मंजूर करवाया है और 1 माह के दौरान इस फीडर के मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर बिजली। बहुत शुक्रिया आपका। NA 108 लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात मनसूख करवाने के लिए रिट दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार मियां फर्क हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं। इन अयाम में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता।
इसे मनसूख किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 108 के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात मनसूख करवाने के लिए रिट दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मियां फारूक हबीब ने मौके पर इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं, इन अयाम में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता। NA 108 लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात मनसूख करवाने के लिए रिट दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार मियां फारूक हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं, इन अयाम में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता, इसे मनसूख किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं रिट PTI रहनुमा मियां फारूक हबीब की तरफ से दायर की गई। कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन नहीं, मनसूख किए जाएँ, ऐसा कहना है फारूक हबीब का। आपको अपडेट करें NA 108 के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में करवाने के लिए रिट दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मियां फारूक हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं, इन अयाम में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता, इसे मनसूख किया जाए। रिट PTI रहनुमा मियां फारूक हबीब की तरफ से दायर की गई। कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी हैं, ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन नहीं है, मनसूख किए जाएँ। आपको अपडेट्स करें, कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी हैं, ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते, इसे मनसूख किया जाए। रिट PTI रहनुमा मियां फारूक हबीब की जानिब से दायर की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको NA 108 लाहौर हाई कोर्ट में करवाए जाने वाले रिट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। दरख्वास्त गुजार मियां फारूक हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के 120 दिन बाकी रह गए हैं, इन अयाम में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता। जंग में यौम अली के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात का आज़म, सफाई रूट्स पर पैच वर्क और ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। बात कर लेते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 21 रमज़ान मुबारक और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। इस मौका पर जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में जंग में मुख्तलिफ जुलूस जो हैं वो भी मुनक्कद होंगे और मजालिस भी वपा होंगी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतजाम किए जाएंगे। इसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर और DPO जंग की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। इस मौका पर ताजर रहनुमा समेत दीगर भी मौजूद थे। मुतलका उलमा की जानिब से जो है वो अपने अपने अंदाज में इसके ऊपर गुफ्तगू। शुक्रिया रमज़ान, अपडेट करने के लिए।